Morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, last time we have discussed about the shadows and we have discussed about the types of material on the basis of the light passes through it. Okay. Today we are going to discuss about a pinhole camera. है ना? And before that, I remind you that please submit your holidays homework. ठीक है? Because it will be added in your project. इसके आपको मार्क्स मिलेंगे in your final exams. You understand? So, please submit your winter vacation homeworks. Okay, children? Okay, so last time we have discussed how the formation of shadows takes place. We have discussed about the transparent, opaque, and translucent object, luminous objects, and non-luminous objects. Okay, I hope you all have understood this. Now, today we are going to start a pinhole camera. Okay, so pinhole camera is the simplest type of camera. Okay, it is a very simple pinhole camera. It is a simple type of a camera. Let's look into the activities. Activity 5. How are you going to make it? It's very simple. Okay, take two boxes so that one can slide into the another. आपको दो बॉक्स लेने जो एक थोड़ा सा बड़ा हो और दूसरा उससे थोड़ा सा छोटा हो. ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, जैसे शू बॉक्स आता है ना, जूते का डिब्बा आता है पतला सा, जिसमें आप स्लीपर्स वगैरह लेके आते हो, हवाई चप्पल वगैरह आती है ना, देखा होगा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स देखिए आपके फिगर में इस टाइप का, है ना. तो ऐसे अगर दो बॉक्स नहीं है तो आप एक ब्लैक चार्ट पेपर, ओके, यूज़ द हार्ड ब्लैक चार्ट पेपर. ठीक है, और उससे भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसको फोल्ड करके उसको पेस्ट करके आप बॉक्स बना सकते हो. दो बॉक्स बनाना है आपको, एक बड़ा और एक छोटा. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, so take two boxes so that one can slide into the another with no gap in between. Gap नहीं रहना चाहिए. ठीक है, cut them one side of each box. On the opposite face of the larger box, make a small hole, a very small hole with a needle. Here you can see. Okay, this very small hole in the first box, that is the bigger box. Cut out from the middle a square with a side of 5.5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with the tracing paper. और जो छोटा वाला है ये वाला बॉक्स, इसमें आप क्या करेंगे कि एक तरफ से तो खुला ही रहेगा, दूसरी तरफ से जो है आप एक ऐसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कट करेंगे और उस पर आप ट्रेसिंग पेपर लगाएंगे. ट्रेसिंग पेपर मार्केट में मिल जाता है. अगर ट्रेसिंग पेपर मार्केट में नहीं मिल रहा है आपको तो एक और मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ. ठीक है, आप जो दूसरा एंड है उसको पूरा कट कर दीजिए. यहाँ पे रेक्टेंगुलर कट है, आप पूरा कट कर दीजिए. वहाँ पे एक वाइट, जो आपका A4 शीट वाइट प्लेन पेपर आता है ना, उसको कट करके इसके साइज़ का, और इस पर आप क्या करिए उधर से पेस्ट कर दीजिए. उसके बाद उसके ऊपर कोई सा भी ऑयल, घर में आपको कोई भी ऑयल है बाल में लगाने वाला, आमंड ऑयल हो या जो है आंवले का तेल हो, उसको थोड़ा सा एक या दो बूंद वहाँ पे उस वाइट पेपर पे उसको क्या करेंगे आप ड्रॉप से डाल करके और उंगली से अच्छे से उसको मिला देंगे. जब अच्छे से उसको मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक ट्रांसल्यूसेंट, है ना, ऑयल पेपर हो जाएगा, ऑयली पेपर हो जाएगा और थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा. हमें बेसिकली यहाँ पे ट्रेस पेपर मैं इसलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, उसमें थोड़ा बहुत दिखता है आर पार. तो हमें बेसिकली ट्रांसलूसेंट बनाना है इसको, है ना. तो आप वो जो पेपर है ऑयली पेपर, उसको भी आप अच्छे से मिक्स कर दोगे, पेस्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑयली पेपर हो जाएगा और ये ट्रांसलूसेंट पेपर की तरह काम करेगा. ये मैं एक ऑप्शनल बता रहा हूँ अगर आपको ट्रेस पेपर नहीं मिलता है तो. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ यू पिन हेल कैमरा रेडी. बस इतना ही करना है. एक बड़ा बॉक्स लेना है, उसमें छोटा होल करना है, एक और उससे छोटा बॉक्स लेना है और दोनों तरफ के एंड कट करके एक एंड पे वहाँ पे आप ट्रेसिंग पेपर या बटर पेपर या ऑयली पेपर लगा देना. ठीक है, और फिर उसको पहले वाले बॉक्स के अंदर दूसरे वाले बॉक्स को आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे. ठीक है, होल्डिंग द पिनहोल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स. ओके, नाउ यू शुड यूज द पीस ऑफ अ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिनहोल कैमरा. अगर आपने ब्लैक चार्ट पेपर से बनाया तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो बाहर की जो बाउंड्री होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए. इससे आपका जो अंदर का व्यू होगा वो सही दिखेगा, है ना. अगर नहीं है ब्लैक तो आप कुछ भी ब्लैक उससे पेंट कर देंगे. अगर गत्ते गत्ते का बनाया है शू बॉक्स से तो उसको ब्लैक कलर से ऊपर से पेंट कर देंगे. ठीक है, now you should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distant object like a tree or a building through this pinhole camera. अब आप क्या करें, इस पिनहोल कैमरा को लेकर के कुछ दूर को, जो जिस पे रोशनी पड़ रही है, जिस पे लाइट पड़ रही हो, है ना, उसको आप दिन में देखने की कोशिश करें इस पिनहोल कैमरा से. ओके, मेक श्योर दैट योर ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक यू थ्रू योर
पिनहोल कैमरा आर एन ब्राइट सनशाइन। हाँ, ये चीज़ ध्यान रहे कि जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं वो एक ब्राइट सनशाइन में हो, यानी बाहर हो और उस पर धूप अच्छे से पड़ रही हो, है ना। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर। आप उसको देखिए और जो अंदर छोटा वाला बॉक्स है उसको आप क्या करेंगे, आगे पीछे क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे, जिससे उस जो ट्रेसिंग पेपर है उसी पे आपकी उसकी पिक्चर बनेगी। ये ध्यान रखना, जो ट्रेसिंग पेपर है यानी जो बटर पेपर है या ऑयली पेपर है उसी पे आपकी पिक्चर क्या होगी, बनेगी। तो उसको एडजस्ट करना है आपको आगे पीछे करके, ठीक है, कि कहाँ पे आपकी पिक्चर वहाँ पे बन रही है ट्रेसिंग पेपर। जब तक बन ना जाए तब तक उसको मूव करते रहिए, उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other end. Now, as this pinhole image is different from the shadows, क्या जो वहाँ पे पिक्चर बन रही है क्या वो शेडो से डिफरेंट है? Look through your pinhole camera at the vehicle, okay, and people moving on the road in a bright sunshine. अगर जो भी लोग धूप में चल रहे हैं बाहर, उनको आप देखने की कोशिश करिए, उस व्हीकल्स को देखने की कोशिश करिए उस पिनहोल कैमरा, ओके। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। क्या आपको दिखाई देगा जो भी आप इमेज वहाँ पे बनेगी उसका कलर दिखाई दे रहा है, यानी अगर बाहर जो कोई अगर कोई भी आदमी अगर रोड पे चल रहा है और उसने रेड कलर की शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी है, तो क्या आपकी इमेज में रेड और ब्लू आ रहा है? क्या उसकी इमेजेस इरेक्ट हैं या अपसाइड डाउन, यानी सीधी हैं या उल्टी बन रही हैं इमेजेस? सरप्राइज सरप्राइज, क्या सरप्राइज है बच्चों? इमेजेस उल्टी बन रही हैं। यस, लेट अस नाउ इमेज द सन with your pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let the shadow fall on the clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? ये सन की बात है फिलहाल, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ और, जब आप पिनहोल कैमरा से देखते हैं तो इमेजेस को, है ना, तो जो आप एक्लिप्स वगैरह भी देखते हैं तो इसी पिनहोल इमेजेस के थ्रू ही उनको देखा जाता है ना। तो आपको क्या करना है, अपने पिनहोल को इस तरीके से एडजस्ट करना है जिससे क्लियर इमेज का फॉर्मेशन हो। जितना होल छोटा रहेगा उतनी अच्छी क्लियर आपकी इमेज बनेगी। होल अगर आपने बड़ा कर दिया तो इमेजेस क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। सो लुक एट द, आपको एक्लिप्स वगैरह भी देखना तो इस पिनहोल के थ्रू आप देखिए, ठीक है। यू विल नोटिस अ पार्ट ऑफ द सन इमेज ग्रेजुअली बिकमिंग डार्क एज द एक्लिप्स स्टार्ट। अब जैसे एक्लिप्स स्टार्ट होगा आप देखेंगे कि जो है जो सन की इमेज होगी वो डार्क होना शुरू हो जाएगी। नेवर एवर लुक डायरेक्टली, कभी भी सन को डायरेक्टली अपनी आंखों से ना देखें, इससे आपकी आंखें खराब हो सकती है, ठीक है। सो दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। समटाइम व्हेन वी पास अंडर ए ट्री कवर्ड, ध्यान देखना, sometimes when we pass under a tree covered with a large number of trees, we notice small patches of sunlight under it. देखा है कभी इस तरह के पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, है ना? Yes. So these circular images are in fact the pinhole images of the sun. ये सब क्या है? ये सब pinhole images हैं sun की, है ना? The gaps between the leaves act as a pinhole. जो gap है leaves के बीच में वो pinholes की तरह काम करता है. And these gaps are all kind of irregular shapes, है ना? So but we can see circular images of the sun. So try to locate the images of of the sun when the eclipse occurs next. जब भी eclipse हो तो आप जो है इस पिनहोल कैमरा की मदद से आप इमेजेस को गेट की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ बुजू हैज दिस थॉट विसो, तो पिनहोल कैमरा से बच्चों एक चीज़ क्लियर हो, मैं आपको बता दूं कि भाई जो पिनहोल कैमरा है ये एक जस्ट बॉक्स का बना होता है। इसमें एक छोटा सा होल होता है एक साइड में, ठीक है। लाइट उस पर गिरती है होल पे और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या होता है? उल्टी इमेज बनती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। तो देर एक पूछा जाता है कि किस टाइप की इमेज बनती है पिनहोल कैमरा से, तो इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपकी जो आईज है ना बच्चों, आपकी जो आंख है वो भी एक पिनहोल कैमरा है। आपको पता है अंदर जो है आपकी जो रेटिना है ना उस पर भी क्या होती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है ना। लेकिन आपका जो ब्रेन है वो उसको परसीव क्या करता है? सीधा परसीव करता है और इसलिए आपको सामने जो है सीधी चीज़ दिखाई देती है। बट आपका जो आईज है ना, इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ पिनहोल कैमरा, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है और आप इस चीज़ को बना भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इमेज और शेडो में क्या डिफरेंस हुआ बच्चों? इमेज आपका क्या, इमेज में आपका कलर दिखता है, शेडो में कलर नहीं दिखता, वो पूरी ब्लैक होती है ना। इमेज में क्या होता है? पूरी डिटेल आउटलाइन आपको दिखती है ऑब्जेक्ट की। शेडो में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आपको बाहर की आउटलाइन दिखती है।
इमेज में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। लेटरल इन्वर्जन आपको पता है क्या होता है बच्चों? लेटरल, आप कभी भी अपने शीशे के सामने अगर खड़े होइए, अगर आपके घर में शीशा हो, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे खड़े होइए, आपको देखेंगे कि इमेज तो जैसे आप हैं वैसे आपको दिखाई देगी, है ना। लेकिन एक चीज़ क्या आपने नोटिस की है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड साइड में दिखाई देगा इमेज में, और जब राइट हैंड साइड जो होगा आपका, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा। मीन्स अगर आप खड़े हैं और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो जो सामने इमेज बन रही है उसमें उसका राइट हैंड ऊपर होगा, है ना। और अगर आपने यहाँ पर राइट हैंड अपना ऊपर किया तो जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आपका लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी राइट वाली चीज लेफ्ट में और लेफ्ट वाली चीज राइट में जब हो जाए तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, जबकि शेडो में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये 3 डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है बच्चों, इमेज और शेडो के लिए। आई होप आपको पिनहोल कैमरा भी समझ में आया और इमेज और शेडो में क्या डिफरेंस है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि Bujo has his thought that we saw the upside down images of the people on the road with our pinhole camera. So what about the image of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? तो भाई अब हमें ये देखना है कि हमारी जो लाइट है क्या वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है या इधर उधर जिगजैग पाथ में मूव करती है, जो आपकी सन की जो रेज आ रही है ना। हमें ये देखना है कि लाइट कैसे मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या जिगजैग मूव करती है। आइए देखते हैं, लेट अस सी। एक्टिविटी 6, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप फॉर अ लॉन्ग रबर ट्यूब। ठीक है, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। ठीक है, ऐसे आपको 2 पाइप लेने, एक ऐसा मुड़ा हुआ हो, दूसरा एकदम स्ट्रेट हो, है ना। इज द कैंडल विजिबल? बेंड द पाइप अ लिटिल व्हाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। इज द कैंडल विजिबल नाउ? सोच के बताइए बच्चों कि यहाँ पे 2 कंडीशन दी गई, ए एंड बी, किसमें आपको कैंडल दिखाई देगी? ऑफ कोर्स जो ए वाला है उसी में दिखाई देगी, बी वाले में आपको कैंडल दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, सोचो जरा, है ना। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? इससे ये निकल रहा है कि जो आपकी लाइट है इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर दिस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, है ना। द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लाइट होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं है कि सामने से लाइट आ रही है, अगर आपने हाथ लगा दिया बीच में तो लाइट फिर इधर से घूम के दूसरी तरफ से चली जाएगी, नहीं, लाइट वहीं पर रुक जाएगी और उसके पीछे क्या बन जाएगा, शेडो का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जब आपको पता है तो यूजुअली द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में? प्रोपोगेशन। वी कॉल इट द प्रोपोगेशन, और इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का आपको मतलब पता है, स्ट्रेट लाइन में जब कोई चीज चलती है तो रेक्टिलिनियर, जैसे मोशन पढ़ाया था रेक्टिलिनियर मोशन, यानी जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। इन द सेम वे यहाँ पे ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? जब लाइट ट्रेवल करती है उसी को हम लोग प्रोपोगेशन बोलते हैं। जब लाइट या साउंड ट्रेवल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन। ये साइंस की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में उसको प्रोपोगेशन बोलते हैं। मीन व्हेन द लाइट ट्रेवल, लाइट और साउंड वेव्स ट्रेवल, है ना। तो यहाँ क्या हो गया? प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन मतलब मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यू गेटिंग माई पॉइंट? हियर इट इज। चलो, तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी जो लाइट होती है ना उसको हम 2 तरीके से डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, रे ऑफ लाइट एंड अ बीम ऑफ लाइट। रे क्या होता है? अगर कोई बोलता है रे ऑफ लाइट, तो रे ऑफ लाइट का मतलब होता है एक सिंगल, है ना। अगर एक सिंगल जो है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को अगर एक सिंगल रो से दिखा रहे हैं, एक सिंगल लाइन उस आगे रो एरो बना हुआ है उससे दिखा रहे हैं, है ना। तो अगर सिंगल लाइन है उसको रे बोलेंगे। और बीम ऑफ लाइट क्या है? ग्रुप ऑफ लाइट रेज। अगर बहुत सारी लाइट रेज आ रहे हैं तो उसको बीम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? बीम ऑफ
लाइट रेज, और अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। ध्यान रखना, अगर एक सिंगल जो है लाइट आ रही है तो रे बोलेंगे, रे ऑफ लाइट बोलेंगे, और ग्रुप्स ऑफ लाइट अगर आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है ना। चलो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया है ना। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, देखो, वी ऑल यूज द मिरर्स एट होम, सब लोग यूज करते हैं ना, है ना। नाउ यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर। आप अपने शीशे के सामने खड़े होइए, शीशे के सामने खड़े होकर अपना खुद का चेहरा वहां पे देखिए। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस। क्या देखोगे आप वहां पे, रिफ्लेक्शन देखोगे अपने फेस का मिरर में, है ना। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। शीशे के सामने कोई भी चीज़ होगी उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। समटाइम वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर और द पॉन्ड। आप नदी में भी, तालाब में भी चीज़ों का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। तो अब यहाँ बात है कि भाई रिफ्लेक्शन होता क्या है, जानना है ना आपको कि भाई सर व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना, कि जब कभी भी लाइट किसी भी हार्ड सरफेस पे पड़ती है तो वो वहां से क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक का मतलब क्या, बाउंस बैक का मतलब कि वो लाइट किसी भी चीज पे पड़ेगी और वहां से वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी टकरा करके, है ना। यानी व्हेन अ लाइट हिट अ हार्ड सरफेस एंड इट कम्स बैक, इट रिटर्न्स बैक, इसी प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। कोई भी चीज़ आपके घर में रखी हुई है तो लाइट उस पर पड़ेगी और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर के आपके आईज तक जाएगी, आपकी आंखों तक जाएगी, और तभी आप उसको देख पाते हो। तो कोई भी चीज़ अगर आप देख पा रहे हैं ना तो उसके पीछे कौन सा प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन। कौन सा प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करना। यानी लाइट आपकी किसी भी चीज़ पे पड़ती है और फिर वहाँ से वो बाउंस बैक, बाउंस बैक का मतलब रिटर्न बैक आती है, और उसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये रफ सरफेस से भी हो सकता है, स्मूथ सरफेस से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन है ये आपका स्मूथ सरफेस से भी हो सकता है और रफ सरफेस से भी हो सकता है ना। अगर रफ सरफेस से हो रहा है तो इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूज्ड, DIFFU ऐसे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, है ना। और अगर स्मूथ सरफेस से हो रहा है तो स्मूथ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए एक एक्टिविटी 7 पे आते हैं। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट द नाइट और इन अ डार्क रूम। ये जो एक्टिविटी है वो रात में अंधेरे में किया जा सकता है, ठीक है। आज यहाँ पे 3 लोगों की जरूरत होगी, 3 फ्रेंड्स। अगर आपके सिबलिंग्स हैं घर में, ठीक है, आप उनकी मदद से ये कर सकते हैं एक्टिविटी। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज और हैंड, okay, at one corner of the room. Stand at another corner with the torch in your hand. Now cover the glass of torch with your fingers and switch it on. ठीक है, ऐसे जिस कंडीशन में खड़े, ठीक है, इस कंडीशन में आप खड़े हो जाइए, ठीक है। मिरर लेकर के एक से बोलिए अपने फ्रेंड्स या अपने भाई बहन से, ठीक है, किस तरीके से आप मिरर लेके खड़े हों, और आप टॉर्च ले लेंगे, अपने टॉर्च पे ग्लास जो है उस पर आप अपना हाथ लगा लेंगे और उसको ऑन करेंगे, ठीक है। एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप बिटवीन देम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। थोड़ा सा एडजस्ट करें जिससे वो बीम ऑफ लाइट वहाँ से निकले। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट टू द मिरर, और डायरेक्टली उस टॉर्च को आप उस मिरर के ऊपर जलाइए, ठीक है, कि जो बीम ऑफ लाइट है वो मिरर के ऊपर पड़े, जो आपका फ्रेंड जो होल्ड कर रहा है मिरर उसके ऊपर, ठीक है। सो डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, आप देखेंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि जो आप देखेंगे जो लाइट टॉर्च बेस पे मिरर पे पड़ रही है ना, वो क्या हो रही है, वो दूसरी तरफ जा रही है, वो दूसरे बच्चे के ऊपर पड़ रही है। मीन्स क्या, तो जो लाइट जो आपके हार्ड सरफेस पे गिरी वो वहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई बच्चों, रिफ्लेक्ट हो गई, वहां से बाउंस बैक हो गई, है ना। तो ये हमें बताता है, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये हमें बताता है कि मिरर क्या कर देता है, लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है ना। तो बच्चों यही चीज हमें सीखना था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा, अगर लाइट किसी हार्ड सरफेस पे, शाइनी सरफेस पे पड़ेगी तो वहां से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी।
और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लाइट जिस एंगल पे है ना, जिस एंगल पे किसी सरफेस पे पड़ती है ना, उसी एंगल से वो रिटर्न भी आती है। ये रूल है, आगे चल के इसको पढ़ेंगे आप, रिफ्लेक्शन के रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक लाइन जान लीजिए कि जिस भी एंगल पे ठीक है, अगर लाइट किसी भी चीज़ पे गिर रही है, पड़ रही है ना, तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी, उसी एंगल पे वो वापस भी आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक्टिविटी 8, फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल शीट and affix a mirror on the other side as shown in the figure. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. बहुत इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये आप जो एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं। थर्माकोल लीजिए इस तरीके से, एक एंड पे वहाँ पे कॉम्ब लगा दीजिए, दूसरे एंड पे एक मिरर इस तरीके से लगाइए, जिस तरीके से लगा हुआ, थोड़ा सा टिल्ट करके 45 एंगल पे। ठीक है। Now keep this in the sunlight and send a beam of light from a torch through the comb. What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in the figure 11.9? Yes. This activity gives us an idea of the manner in which light travel and get reflected from a mirror. तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लाइट पड़ेगी और वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ व्हाट, स्ट्रेट लाइन। लाइट आपकी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है बच्चों, है ना। तो ऑल टुगेदर ये था ये चैप्टर। कीवर्ड्स देख सकते हो, लुमिनस बता चुका हूँ आपको, है ना। लुमिनस क्या होता है, जो लाइट प्रोवाइड करे, है ना। मिरर आपको मैंने बताया कि शाइनी सरफेस होता है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो लाइट को क्या कर सकता है, रोकता है, जिससे लाइट आर पार ना जा पाए, है ना। पिन होल कैमरा के बारे में बताया जा चुका है आपको, रिफ्लेक्शन भी आज डिस्कस किया, शेडो डिस्कस किया, ट्रांसलूसेंट डिस्कस किया एंड ट्रांसपेरेंट भी डिस्कस किया। ओके, सो आई होप ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, कुछ चीज़ें थी, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, शेडो क्या होता है ना, पिन होल कैमरा क्या है, लुमिनस क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जानना था आपको इस लेवल पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक शेडोज़ की क्या होती हैं, है ना। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस कैसे हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस बम्पी यानी क्या हो सकता है, बम्पी हो सकते हैं, रफ़ हो सकते हैं, या स्मूथ हो सकता है। रफ़ और बम्पी होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो लाइट पड़ेगी वो जिगजैग मोशन में जाएगी, यानी जिस तरफ से आएगी उधर नहीं जा पाएगी, क्योंकि सरफेस बड़ा स्मूथ नहीं है उसका। लेकिन जो स्मूथ सर्फेसेस होंगे वहाँ से लाइट गिरेगी और एकदम सही डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा, इमेज और शेडो में डिफरेंसेस देखे, पिन होल कैमरा बनाना सीखा, लेटरल इन्वर्जन जाना। तो कुछ ये चीज़ें थी जो हम लोग आज देखा। ठीक है, और उसके बाद से प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी देखा कि लाइट का प्रोपोगेशन क्या होता है, रे और बीम क्या होते हैं, है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ आज हम लोगों ने देखा बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, एक्सरसाइजेज में आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4. Yes, this you have to do. And in activity you have to make a periscope. Yeah, you have to make what, periscope. This one very important, बहुत easy है, magic device we call it the periscope. ठीक है, तो सभी को बच्चों को पिनहोल कैमरा बनाना है और पेरिस्कोप भी बनाना है। ये आपके मैं फाइनल एग्जाम्स के प्रोजेक्ट्स के रूप में इसको क्या करेंगे बच्चों, आपका ले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप जो है पिनहोल कैमरा बनाइए, पेरिस्कोप हम लोग फाइनल एग्जाम में बनाएंगे। ठीक है, तो होमवर्क में आपको यही है, गेटिंग माई पॉइंट, दिस वन, do all the exercises question 1, 2, 3 and 4 and make a pinhole camera. Okay बच्चों, so this is a very important chapter and I hope समझ में आया होगा। नेक्स्ट जब मिलेंगे हम लोग तो इसको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या कुछ वर्कशीट्स वगैरह भी देना होगा तो मैं आपको दूंगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।